हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 70वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन कैसे है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। हर एक पेपर्स की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो देखिए, जो आर्य भारत में सबसे पहले आए थे वो बसे थे आपके सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगला प्रश्न, आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था आपका एशिया माइनर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, किस सभ्यता से या किस काल से? तो इसको जो माना जाता है गुप्त काल से। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिमला समझौता जो हुआ था वो हुआ था जुलाई 1972 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे? वह कौन प्रधानमंत्री थे लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले? तो वो थे आपके भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किए थे लुई ब्रेले। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संचार के उद्देश्य कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जाता है। तो संचार के उद्देश्य जो कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है मॉडेम। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं? उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ब्राउज़र। ठीक है, किसी ब्राउज़र के तहत जो है आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को हम लोग खोल सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़र के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे सॉरी, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि जो है शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है, इसी की वजह से जो मृत शरीर होता है वो पानी में तैरता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? निकटतम पूछ रहा है, ठीक है, पृथ्वी से। तो वह ग्रह आपका कौन सा है? तो वह ग्रह आपका है शुक्र। ठीक है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है जो है आपका जो है शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? फटाफट आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? तो टीका जो है कैंसर के रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है। बाकी पोलियो, क्षय रोग, चेचक, इसमें क्या होता है? टीका लगाया जाता है। ठीक है, कैंसर में नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही कि वायुदाब क्या होता है? घट जाता है, इसी के कारण जो है गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है?
तो सबसे जो ऊष्मा का अच्छा चालक है वो है आपका पारा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा आर्ट स्ट्रीम है तो हम प्रैक्टिस सेट की कौन सी बुक लें, तो आप लोग चक्सू की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं। 3000 प्लस क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। ये आपके हर नज़दीकी बुक स्टॉर पर जो है मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके बुक स्टोर पे नहीं मिल रही तो एक नंबर दिया गया उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसे आप लोग सबसे बड़ी है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आप लोग मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो आर्ट साइट से अगर आप लोग हैं तो ये बुक आपको लेना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, सो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है। तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है वो है आपकी 6। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है। तो सती प्रथा का जो अंत करने का श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निमोनिया रोग का कारण है। तो निमोनिया रोग का जो कारण है वो क्या है, तो वो है जीवाणु। ठीक है, निमोनिया रोग का जो कारण होता है वो होता है जीवाणु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो है आपका ब्लू व्हेल। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यानी कि जिनको कम दिखाई देता है तो उनको जो है लाल और हरा रंग की पहचान करने में दिक्कत होती है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। तो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो इसे हम लोग कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस इकाई में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं, माप सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, म्यूचुअल फंड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है। तो WTO जो है मुख्यतः किसको बढ़ावा देता है, तो ये बढ़ावा देता है बहुपक्षीय व्यापार को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और यहाँ पे JB कृपलानी जी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थी। ठीक है, और प्रारूप समिति के आपके भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न, पठार की स्थलाकृति आदर्श है। पठार की स्थलाकृति आदर्श है तो वो है खनन के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। तो सर्वाधिक जो हीन चालक है वह है आपका सीसा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। तो वो राज्य है आपका गुजरात। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कलिंग पुरस्कार कौन देता है। तो देखिए, कलिंग पुरस्कार जो देते हैं वो देते हैं यूनेस्को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं। तो मूर्ति कला के क्षेत्र में जो सुविख्यात हैं वो है आपके राम किंकर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय मूल के उस लेखक का नाम है जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो उस लेखक का क्या नाम है, तो उस लेखक का नाम क्या है, किरण देसाई जी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फटाफट उनका नाम बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो नेशनल मंडेला ऐसे व्यक्ति हैं
ठीक है, ये भारतीय नहीं थे, फिर भी इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो इनको जो भेजा गया था 1907 ईस्वी में भेजा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा? तो ये किया गया था आपके कार्नवालिस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ष 2001 में भारत पाक संबंधों को सुधारने के प्रयास में दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसकी जो शिखर वार्ता आयोजित की गई थी वो की गई थी आगरा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का जो उदय हुआ था वो हुआ था 1971 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कतई जहर वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है उस फोल्डर को कहा जाता है? तो उस फोल्डर को कहा जाता है स्पैम मेल और जंक मेल, यानी कि ए व बी दोनों कहा जाता है। वायरस सस्पेक्टस फाइलों को जहाँ पे रखा जाता है उस फोल्डर को जंक मेल, स्पैम मेल दोनों कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग बताइए, खाद्य सुरक्षा विधेयक में निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? किसके लिए? तो ये किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो गर्भवती महिलाओं और बेसहारा एवं बेघर लोगों को, भूखमरी का सामना कर रहे लोगों को के लिए प्रावधान किया गया है खाद्य सुरक्षा विधेयक में, यानी कि तीनों लोगों को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप, तो शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो वो है आपका मणिपुरी। मणिपुर क्या है? शास्त्रीय रूप है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मणिपुर का जो है शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। अगला प्रश्न, शैली सबरी किस देश का पुराना नाम है? तो ये किस देश का पुराना नाम है? हरारे। हरारे का पूरा नाम है शैली सबरी। ठीक है, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे, ये कैपिटल है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? तो किस मूल अधिकार में निहित है? 19 का में। ठीक है, ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है इसी में क्या है? निहित है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी नहीं है? तो किसके लिए उपयोगी नहीं है? नगर निगम के लिए जो है उपयोगी नहीं है व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंगराज महल स्थित है। तो लिंगराज महल कहाँ पे स्थित है? ये भुवनेश्वर में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2 फरवरी 2000 को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? तो ये है इटली में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? तो कौन सी वो भारतीय हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति बनाया गया था? तो वो है आपकी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी को बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र सभा की प्रथम सभापति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा हो चुकी है वो हो चुकी है 3 बार। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न आपका रहता है एग्जाम का। और ये आंसर की भी लगा दिया हूँ। इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी ही डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगर आपके मन में कुछ बीएड से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना
डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।